केरला के एक शख्स ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पूरे परिवार को यही यकीन दिला दिया कि उसकी मृत्यु एक सांप के काटने से हुई थी। लेकिन जब सच्चाई से पर्दा उठा तो पता चला कि यह घटना उसी इंसान के शैतानी दिमाग की उपज थी। एक ऐसा पति जो अपनी ही पत्नी के लिए मौत खरीद कर लाया था। आज हम बात कर रहे हैं केरला के उस खौफनाक कोबरा केस की, जिसमें एक पति ने सांप को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, जहां लालच, धोखा और एक जहरीले सांप ने मिलकर इंडिया का सबसे हैरान कर देने वाला क्राइम किया था। कहानी शुरू होती है 25 मार्च 2018 को। केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में सूरज, जो एक बैंक में कलेक्शन एजेंट था, उसने उत्तरा से शादी की। उत्तरा जो एक बहुत ही मासूम और एक अच्छे पैसे वाले परिवार की बेटी थे, लेकिन उसे लर्निंग डिसेबिलिटी थी, यानी वो नई चीजें सीखने में थोड़ी धीमी थी। उत्तरा के परिवार को सिर्फ एक ऐसा लड़का चाहिए था जो उनकी बेटी का ख्याल रखे, जिसे उन्होंने सूरज के रूप में देखा था। उन्होंने दहेज में दिल खोल कर खर्चा की, ढेर सारा सोना, एक चमचमाती सुजुकी सेडान कार और 10 लाख रुपए कैश। इतना ही नहीं, उन्होंने सूरज को हर महीने 8,000 रुपए देना तय किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उत्तरा की अच्छी देखभाल कर सके। सूरज के पास अब पैसा था, गाड़ी जी और एक मासूम पत्नी थी। शादी के कुछ वक्त बाद ही उत्तरा ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन सूरज खुश नहीं था, क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहता था और उत्तरा का इंश्योरेंस का पैसा और दहेज भी हड़पना चाहता था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे पता था कि अगर उत्तरा को रास्ते से हटाया जाए तो ये सारी दौलत उसकी हो सकती है, लेकिन वो एक नॉर्मल तरीके से उसे छुटकारा नहीं पाना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी मौत ऐसी हो जिसमें कोई उस पर उंगली तक ना उठा सके। फरवरी 2020 का वक्त था। सूरज ने अपने प्लान को अंजाम देने की पहली कोशिश की। उसने यूट्यूब और इंटरनेट पर सांप का जहर और सांप को कैसे पकड़ते हैं और उन्हें कैसे हैंडल करते हैं उस संबंधित वीडियोस देखने शुरू किए। उसने एक सांप पकड़ने वाले से संपर्क किया और 10,000 रुपए में एक रसन वाइपर खरीदा, जो इंडिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। उसने सांप को छत पर छोड़ दिया और उत्तरा से कहा कि उसका फोन छत पर रह गया है। अब उत्तरा ऊपर चली गई और सांप को देखकर चीखने लगी। तभी सूरज दौड़कर वहां गया और उसने सांप को हटाया। उसने डिब्बे में उस सांप को बंद करके रख लिया। 2 मार्च 2020 को सूरज ने अपना असली रंग दिखाया। उसने उत्तरा के हलवे में बेहोशी की दवा मिलाई। जब वो गहरी नींद में थी, उसने वही वाइपर कमरे में छोड़ दी और सांप ने उत्तरा को काट लिया। सूरज ने भी जानबूझकर उसे हॉस्पिटल में 52 दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ा। उसके पैर की सर्जरी हुई। इसी दौरान सूरज ने इंटरनेट पर फिर से रिसर्च की और उसे समझ आया कि वाइपर से काम नहीं बनेगा। उसे एक स्पेक्टेकुलर कोबरा की जरूरत है, एक ऐसा सांप जिसकी एक बार काटने से इंसान के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। उत्तरा ठीक होने के लिए अपने मायके चली गई थी और सूरज भी वहां पर पहुंच चुका था। इस बार उसने 7,000 रुपए में एक स्पेक्टेकुलर कोबरा खरीदा था। उसने उस कोबरा को 11 दिनों तक भूखा रखा ताकि वो गुस्से में रहे और काट सके। 6 मई 2020 की रात सूरज ने उत्तरा को जूस में दवा देकर बेहोश कर दिया और कोबरा को उस पर छोड़ दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोबरा ने उसे नहीं काटा, जिस वजह से सूरज को बहुत गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में पागल हो गया था। गुस्से में आकर उसने खुद सांप की गर्दन पकड़ी और उसे जोर से उत्तरा के हाथ पर दबा दिया। एक बार नहीं, 2 बार, और उस सांप ने अपना काम कर दिया। अगली सुबह जब उत्तरा नहीं जागी तो उसकी माँ कमरे में है। उन्होंने देखा कि उत्तरा बिल्कुल ठंडी पड़ी चुकी है। सूरज वहां मौजूद था, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। उत्तरा को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और जब चेकअप हुआ तो सांप के काटने वाली वही पुरानी बात सामने आई। लेकिन इस बार उत्तरा के घर वालों को कुछ अजीब लग रहा। उन्हें लगा कि एक ही लड़की को 2 बार कोई सांप कैसे काट सकता है, वो भी तब जो वो बेड से हिल तक नहीं सकती। उत्तरा के पेरेंट्स को शक हुआ और उन्हें याद आया कि उत्तरा ने एक बार उन्हें कहा था कि सूरज बहुत ही आसानी से सांपों को पकड़ लेता है। उन्होंने नोटिस किया कि उत्तरा की मौत के बाद सूरज के चेहरे पर दुख से ज्यादा डर था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उत्तरा उस वक्त अपने मायके के एक ऐसे कमरे में थी जो पूरी तरह से एसी था। उसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। तो फिर एक कोबरा इतने बड़े कमरे में आखिर कैसे घुसा? यहाँ एंट्री होती है साको के एक एक्सपर्ट बावा सुरेश। उन्होंने दोनों घरों की जांच की और पुलिस को बताया कि एक
कोबरा या फिर एक रसद स्वाइपर का पहली मंजिल पर बने एसी कमरे में खुद से पहुंचना लगभग नामुमकिन है। अब पुलिस समझ गई थी कि सांप को कमरे में लाया गया था। उत्तरा के भाई ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने सूरज का मोबाइल जब्त कर लिया और उसकी डिजिटल दुनिया खंगाई, लेकिन सूरज ने अपने सारे कॉल रिकॉर्ड्स और सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। पर साइबर सेल ने जब डाटा रिकवर किया तो राज खुल गया। सूरज महीनों से यूट्यूब पर सांपों के वीडियोस देख रहा था। उसने सपेरों के बारे में सर्च किया था और सबसे बड़ा सबूत जो पुलिस के हाथ लगा वो था सुरेश नाम का एक सपेरे का नंबर। पुलिस ने जब सुरेश को पकड़ा तो उसने सब कबूल कर दिया। उसने बताया कि सूरज ने उससे 7,000 रुपए में कोबरा खरीदा था। सुरेश केस में सरकारी गवाह बना जिसने सूरज की किस्मत पर आखिरी कील ठोक दी थी। जब पुलिस ने सूरज को उठाया और सख्ती से पूछा तो पहले तो वो मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे उसके फोन रिकॉर्ड्स और सांप पकड़ने वाले के साथ उसकी कॉल डिटेल दिखाई तो सूरज टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने 7,000 में एक कोबरा खरीदा था। उसने बताया कि कैसे उसने पहले एक वाइपर से उसे मारने की कोशिश की थी और जब वो नाकाम हो गया तो उसने कोबरा का इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक कन्फेशन काफी नहीं था। अब कोर्ट में यह साबित करना था कि सांप ने खुद नहीं काटा था बल्कि उससे कटवाया गया था, जिसके लिए केरला पुलिस ने एक ऐसी फोरेंसिक लैब बनाई जो शायद इंडिया के इतिहास में पहली बार हो रही थी। उन्होंने एक डमी एक्सपेरिमेंट किया। एक इंसान के बराबर का पुतला बनाया गया और उस पर घटना के वक्त जो बेडशीट थी वैसी ही बेडशीट बिछाई गई। पुलिस ने एक एक्सपर्ट स्नेक हैंडलर की मदद से एक असली कोबरा को उस डमी पर छोड़ा। उन्होंने देखा कि सांप बिना उकसाए किसी पर हमला नहीं करता। फिर उन्होंने सांप को उकसाया, तभी सांप ने जो बाइट किया उसके निशान की गहराई कम थी, लेकिन उत्तरा के शरीर पर जो निशान थे वो बहुत बड़े और गहरे थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने साबित किया कि अगर सांप खुद काटता है तो निशान की गहराई अलग होती है, लेकिन अगर कोई सांप को सिर से पकड़कर उसे स्किन पर जोर से दबाए तो निशान गहरा और ज्यादा चौड़ा होता है। उत्तरा के केस में निशान जबरदस्ती वाले थे और गहरे और चौड़े थे। साइंस ने साबित कर दिया था कि सूरज झूठ बोल रहा था। पुलिस ने उस सांप पर को भी ढूंढ निकाला था जिसे सूरज ने पैसे दिए और सांप खरीदा था। उसने कोर्ट में गवाही दी कि सूरज ने उससे ट्रेनिंग मांगी थी कि सांप को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि उत्तरा उस वक्त अपने छोटे बच्चे के साथ सो रही थी जब सूरज ने वहां पर सांप छोड़ा। सूरज को इस बात का जरा सा भी डर नहीं था कि वो सांप उसके मासूम बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसका निशाना सिर्फ उत्तरा थी ताकि वो उसके प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसों को हड़प सके। दोस्तों ये केस अब सिर्फ एक अपराध नहीं रह गया। अक्टूबर 2021 का दिन कोल्लम की एडिशनल सेशनल कोर्ट ने इस केस को जघन्य अपराध माना था। जज ने कहा था कि सूरज ने जो किया वो सिर्फ एक अपराध नहीं था बल्कि उसने एक ऐसे जीव का गलत इस्तेमाल किया था जो बोल नहीं सकता था। ये कानून के इतिहास का एक ऐसा केस था जहां एक सांप को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने सूरज को 17 साल की कड़ी सजा सुनाई थी और साथ ही 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि लोग उसे मौत की सजा सुनाने की मांग कर रहे थे। उत्तरा आज हमारे बीच नहीं है। उत्तरा के माँ बाप ने एक लंबी लड़ाई लड़ी ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिल सके। उन्होंने हर महीने सूरज को 8,000 रुपए इस उम्मीद में दिए थे कि वो उनकी बेटी का सहारा बन जाए, पर उन्हें क्या पता था कि वही उनकी बेटी का काल मच जाएगा। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है और ये भी कानून से बचना नामुमकिन, चाहे आप कितनी भी शातिर साजिश क्यों ना कर ले। कुदरत का न्याय हमेशा होता है। मिलता है अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।